वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी में इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का मॉक टेस्ट नंबर आप 11 देख रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे मुगल साम्राज्य के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। मुगल वंश में हम बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब, इन सभी मुगल शासकों या बादशाहों पर जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बने हैं सबको कवर करेंगे। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और आज का पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबर के बारे में है। बाबर के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ बातें दी गई हैं। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सत्य है। मुगल वंश से पहले भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोदी वंश, और लोदी वंश में भी लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। जिस वक्त भारत में दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसका अंतिम वंश लोदी वंश का आखिरी शासक, आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी। इसके टाइम पीरियड में इब्राहिम लोदी के समय में ही भारत में अटैक होता है बाबर का। तो बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के मैदान में हराकर दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर देता है और इस तरह से मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर भारत में आने से पहले बाबर जो है फरगना फरगना का शासक हुआ करता था, जो कि ये 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में ही फरगना का शासक बन गया था। फरगना के बाद में 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार किया। 1507 ईस्वी में इसने कंधार को जीता था और काबुल को जीतने के बाद में इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह मतलब एक स्टेबल रूलर। तो पहला स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। 1494 ईस्वी में बन गया था, मात्र 12 साल की उम्र में ही। 1504 ईस्वी में इसने काबुल पर अधिकार किया था। ये स्टेटमेंट भी सही है। तैमूर वंश से संबंधित था। अगर हम इसकी माता की बात करें, बाबर के पिता जो हैं वो तैमूर वंश से संबंधित है और इसकी माता मंगोल वंश से संबंधित थी, तो ये तैमूर वंश से संबंधित था। ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलिए, तो इसका आंसर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और इसके हारने के बाद ही दिल्ली सल्तनत यहाँ खत्म हो जाती है। बाबर मुगल वंश की स्थापना भारत में कर देता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में 1526 के बाद 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चंदेरी का, और इस तरह से 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत राजा कौन सा था? अब इस क्वेश्चन से अलग अलग क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। बाबर ने पहला अपना जो युद्ध लड़ा था वो 1526 में लड़ा था, जो कि पानीपत का प्रथम युद्ध था, जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को हराया था। इससे अगले वर्ष ही 1527 ईस्वी में इसने खानवा का युद्ध लड़ा, जो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। याद रखेंगे, बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। इसी युद्ध में बाबर ने जो है जिहाद का नारा भी दिया था। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे एग्जाम में कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? इसका आंसर होगा खानवा के युद्ध में। अपनी सेना को इसने एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए, उस युद्ध को जीतने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए उनको मोटिवेट किया था, जिसे कहा जाता है कि इसने इसमें जिहाद का नारा दिया। ठीक है, एज इट इज पूछेगा क्वेश्चन ये। और इस युद्ध में जो है इसकी विजय हुई थी बाबर की, और इसके जीतने के बाद में ही इसने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। ये भी याद रखेंगे, इस युद्ध में विजय के बाद में ही इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टेटमेंट की फॉर्म में है। बाबर के भारत आने के फलस्वरूप, जब वो भारत आया था या भारत आने वाला था, उससे पहले की स्थिति यहाँ बताई गई है। भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। जब ये भारत में आया था, इसके बाद में ही भारत में बारूद का इस्तेमाल करने की जो है शुरुआत हुई थी। पहले इसको जान लेते हैं। तो बाबर का जन्म, अगर आपसे पूछे जन्म के बारे में पूछ लेता है, काबुल में हुआ था। अफगानिस्तान के पास जो फरगना है, फरगना में हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान जो काबुल है, काबुल के पास में जो फरगना है वहीं पर हुआ था। पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है इसका, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तैमूर वंश से संबंधित था, जानते हैं। तो भारत
बाबर का जो है भारत में सबसे पहला आक्रमण 1526 में हुआ था, जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और इसी युद्ध में सबसे पहले इसने बाबर ने किसका इस्तेमाल किया था? बारूद का इस्तेमाल किया था, तोपों का इस्तेमाल किया था। इसने जो है इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को इसने हरा दिया था। इसके पास बहुत छोटी सेना थी बाबर के पास में, लेकिन गोला बारूद के इस्तेमाल की वजह से बिल्कुल नया था ये प्रयोग, जिसकी वजह से इसकी सेना को ध्वस्त कर देता है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाना भी इसमें आरंभ हुआ। इसके टाइम पीरियड की बात ही पूछ रहा है ये। इसके टाइम पीरियड में इतने बड़े कंस्ट्रक्शंस बड़े लेवल पर नहीं हुए थे। ठीक है। इसके इसके क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तो ये भी इसके टाइम पीरियड में। देखिए इनको फिर से ध्यान से पढ़िए। इसमें कहा गया है भारतीय उपमहाद्वीप। अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारत और उसके आसपास वाले जो देश हैं या क्षेत्र हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। उपमहाद्वीप अगर हम कहेंगे, सिंपली अगर भारत कहते कि इसके आने के बाद में भारत में बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ या शुरुआत हुई तब ठीक होता। ये भारतीय उपमहाद्वीप है, तो इससे पहले भी शुरुआत की जा चुकी थी भारत में बारूद की। तो भारतीय उपमहाद्वीप की बात हम कर रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पहले बहमनी सुल्तान जो थे, जो हमने पिछले मॉक टेस्ट में डिस्कस किया है, और जो मंगोल थे, इनके द्वारा बारूद के प्रयोग के उदाहरण पहले ही मिल चुके हैं हमें। लेकिन अगर भारत में सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे तो भारत में सबसे पहले बारूद का इस्तेमाल बाबर के द्वारा किया गया था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में इससे पहले बाबर के आने से पहले भी उपयोग हो चुका था। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है इस तरह से गलत। स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनाने की कला का आरंभ हुआ था। इसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं हुए थे। ठीक है, ये तो खाली युद्ध ही लड़ता रहा 4 साल तक और फिर यहाँ मर गया पाँचवें साल या चौथे पाँचवें साल में। इस क्षेत्र में तैमूरी वंश स्थापित हुआ। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ये तैमूर वंश की स्थापना भारत में इसके समय में हो गई, क्योंकि ये भारत की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सिर्फ ये जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल थर्ड। इसमें आंसर नहीं है तो केवल थर्ड आप करेंगे, ओनली 3 ये सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जुड़ जाता है हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठता है, ये पहला स्टेटमेंट। देखिए बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु के पश्चात दिसंबर 1530 में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठता है। स्टेटमेंट पहला सही हो जाता है। 1532 में इसमें दौराहा यानी बिहार में एक जगह है, यहाँ पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार दुर्ग है, इस पर घेरा डाला था, और पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जिसे हम जानते हैं चुनार दुर्ग को। और चुनार दुर्ग जो है अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में उस वक्त था। यहीं पर हुमायूं का सामना सबसे पहले शेर खान से होता है। तो देखिए पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते हुए, ये गिरा नहीं है, घेरा डालते हुए उसका सामना शेर खान से हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही हैं, तो केवल 1 और 2 ये सही होंगे, या आप कह सकते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है इसमें, और इसमें यहाँ लड़ाइयाँ दी हुई हैं, युद्ध हैं, और यह युद्ध किस वर्ष हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध अभी देखा है हमने, अभी डिस्कस किया है। इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। ऑलरेडी मैच्ड है, ये मैच है। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और महाराणा सांगा के बीच में। ठीक है, और इसमें दोनों में ही विजयी कौन रहा था? बाबर। इसके बाद में चौसा का युद्ध यहाँ दे रखा है। चौसा का युद्ध ये जो है इसमें शेरशाह सूरी और ये हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। कन्नौज का युद्ध भी इन दोनों के ही बीच में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। तो ये ऑलरेडी मैच्ड हैं, ये इनके वर्ष आपके सामने दिए हुए हैं, ये वर्ष ऑलरेडी मैच्ड है। देखिए बाबर जो है 1530 में मृत्यु हो गई थी, तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेंगे कि 1539-1540 में कौन था? इसका बेटा हुमायूं था। चलिए ये ऑलरेडी मैच्ड हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसका आंसर आप कर लेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबंधित करेंगे? शेरशाह के द्वारा ये स्टेटमेंट कहा गया था। तो शेरशाह के द्वारा ये स्टेटमेंट मारवाड़, जो कि कहाँ पर? जोधपुर के शासक मालदेव से युद्ध के समय में ये कहा गया था, जब शेरशाह ने जो है अपने शौर्य के स्थान पर कूटनीति का सहारा लेते हुए शेरशाह ने जो है इस बात को कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन,
शेरशाह का ये स्टेटमेंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से स्मारक कौन सा ऐसा स्मारक था जिसका निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था? तो इसमें से कौन सा स्मारक है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? यह है दिल्ली का किला ए कूना। ठीक है, दिल्ली का किला ए कूना ये मस्जिद है, ऑप्शन ए। तो शेरशाह ने दिल्ली में हुमायूं द्वारा निर्मित जो दीन पनाह था इसको गिरा दिया था, ध्वस्त कर दिया था, और इसके जो अवशेष थे उस पर पुराने किलों का निर्माण करवाया यहाँ पर। और इस किले के अंदर शेरशाह ने 1545 ईस्वी में किला ए कूना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत, ये पूरा होगा कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? पट्टा और कबूलियत प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की थी, ऑप्शन सी। शेरशाह सूरी ने की थी। उसने जो किसान हुआ करते थे, किसानों से डायरेक्ट संबंध स्थापित किए थे इसके जरिए। तो हर एक किसान को जो है पट्टा दिया जाता था और उससे जो है कबूलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह के समय में जो ज़मीन थी वो 3 वर्गों में बांटी हुई थी। उसने उत्तम मध्यम निष्कृष्ट में विभाजित की गई थी। इसमें जो पैदावार का लगभग 1/3 हिस्सा होता था सरकार लगान के रूप में वसूलती थी इनसे। किसानों को जो है शेरशाह के शासनकाल में जरीबाना और आप कह सकते हैं सर्वेक्षण शुल्क और महासिलाना शुल्क भी देना पड़ता था। ये टाइम पीरियड में याद रखेंगे किसके टाइम पीरियड में दिया जाता था, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सासाराम में है, ये बिहार में है। बिहार के जो शाहाबाद है, बिहार का जो शाहाबाद है इसी में सासाराम नाम की जगह है, वहीं पर इसका मकबरा स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,